जय श्री राम दोस्तों। तो इस टाइम पे भव्या स्कूल जा रही है और शानवी अपनी डिमांड कर रही है कि पापा आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। और जैसे उसके पापा ने हेलमेट उड़ाया वैसे उसने रोना स्टार्ट कर दिया कि उसका मन करता है आजकल बाहर जाने का बहुत ज़्यादा, कि बस मुझे आप तुम बाहर ले चलो और कहीं नहीं। तो यहाँ पे पापा और बेटी दोनों निकल गए हैं भव्या दीदी को छोड़ने के लिए। साथ ही मैंने यहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट के लिए चटनी बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि रात की थोड़ी सी लौकी की सब्ज़ी बनी हुई थी। तो मैंने बोला चलो छोड़ो यार, मैं यहाँ पे चटनी बना लेती हूँ। हस्बैंड से पूछा था तो साथ में पराठे सेक लूँगी तो हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था उस टाइम तक, तो मैं आराम से थी। हस्बैंड को मतलब सुबह हस्बैंड ने न्यूज़ चेक करी थी तो उन्हें पता चला कि शायद ऐसे ही हो सकता है पिछली बार की न्यूज़ हो, क्योंकि यहाँ पे पिछली साल भी डीपीएस में इस तरीके का बताया गया था कि उसमें बॉम्ब का कुछ है। हमें भी नहीं पता था, हम लोग आराम से नॉर्मल थे कि ऐसा कुछ होगा। हस्बैंड भी नॉर्मल थे, उनको भी कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पे मैंने चटनी बनाने की पूरी प्रोसेस तैयारी कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि क्या मैसेज आने वाला है। तो जैसे ही मतलब काम वाम में चल ही रहा था मेरा काम, उसका मैं जैसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करने के लिए गई, अपना पराठे सेक रही थी, उस टाइम पे भव्या की स्कूल से उसकी मैडम का मैसेज आया था। उस टाइम पे तो मैंने मैसेज नहीं देखा क्योंकि मैं पराठे बना रही थी। मैंने बोला हाथ हैंड वॉश करने के बाद मैं आराम से चेक करूँगी। जैसे ही मैं अपना पराठा वराठा लेके बैठी, खाना खाने के लिए बैठी, फिर मुझे याद आया कि मैडम का कुछ मैसेज था तो मैं देख लेती एक बारी। तो फिर मैंने जब मैसेज चेक किया, मैंने बस फर्स्ट वाइट ही तोड़ी थी और मैसेज चेक कर रही थी आराम से, कि मतलब मैसेज चेक कर रही हूँ कि क्या आया है। जैसे ही मैंने मैसेज अपने हस्बैंड को दिखाया कि ये देखो स्कूल की साइड से मैसेज आया, फटाफट उन्होंने बोला कि तुम न्यूज़ लगाओ। मैं न्यूज़ लगाने की तैयारी में स्टार्ट कर दी, न्यूज़ लगाने के लिए। और ये देखिए ये भागे, अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के चले गए हैं। अब जाएंगे भव्या को लेने के लिए, क्योंकि मैडम ने लिखा था जितनी जल्दी हो सकती है आप उतनी जल्दी अपने बच्चों को स्कूल से पिक कर लीजिएगा। भव्या के पापा चले गए, मैंने भी एक ही बाइट खा पाई थी और न्यूज़ लगाई। वैसे ही पता चला कि मतलब न्यूज़ मैं लगा ही ली थी, पहले थोड़ा सा पता चल गया था कि हाँ ये न्यूज़ है। वैसे ही मेरे हस्बैंड निकल गए। जैसे ही मैंने प्रॉपर न्यूज़ देखी तो थोड़ा सा इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा था, डर लग रहा था कि भगवान ऐसा कुछ ना हो, बस सब कुछ ये ऐसे ही हो, किसी ने ऐसे ही मैसेज किया हो, मेल किया हो स्कूल वालों को, ऐसा कुछ ना हो। बस इसी चीज़ की टेंशन हो रही थी कि सारे बच्चे ठीक हो, मतलब स्कूल में ऐसा कुछ ना मिले, बस यही थी। क्योंकि भव्या का स्कूल भी द्वारका में ही है और डीपीएस से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस है और मिनिमम, बस इससे ज़्यादा तो है ही नहीं, उसी के पास में ही है। तो हम लोगों को भी टेंशन होती है स्कूल से मैसेज आएगा। और इस टाइम तक भव्या के पापा उसको लेकर आ गए। विदिन 15 से 20 मिनट में भव्या इस घर पर आ गई थी अपने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रखे थे सभी लोग। और मेरे सामने जो दीदी रहती है वो भी बोल रही कि आपकी बच्ची आ गई। मैंने बोला अभी नहीं आई, उसको लेने गए हैं सभी लोग। मतलब यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे जितने पेरेंट्स से भागम भाग कर रहे थे कि अपने बच्चों को लेकर आए फटाफट। तो भैया इस तरीके की कंडीशन में बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि भगवान इस तरह की कंडीशन नेक्स्ट टाइम कभी ना हो। बस यही है, जो भी था कुछ नहीं निकला वो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात यही है। तो शाम को टाइम भव्या बोली थी पापा मुझे मोमोज़ खाने हैं, तो बस उसके पापा ने फिर उसके लिए मोमोज़ मंगा दिए। और ये देखिए दोनों जैसे ये खाएगी, जैसे चम्मच अपनी लेके बैठ गई हैं, जैसे मुझको खाना इशारे कर रही कि पापा मेरी प्लेट में दे दीजिए आप सबसे पहले। तो हस्बैंड ने मंगाए थे तंदूरी मोमोज़ थे और मलाई चाप मंगाई थी इन लोगों के लिए। तो बस अभी यही शाम के टाइम अपना यही एंजॉय कर रहे हैं। कि उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन हो रही थी और थोड़ा मन में घबराहट भी हो रही थी कि यार ऐसा कैसे, मतलब कुछ भी हो। बट और एक मन में ऐसा लग रहा था कि बस ये सब कुछ ऐसा ही हो, कुछ ना निकले जांच में। क्योंकि न्यूज़ वगैरह देखी तब थोड़े टाइम के बाद थोड़ी सी तसल्ली हुई कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मेल आया था जो कि उसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन सारे स्कूलों में सर्च किया गया, किसी में कुछ नहीं मिला है, वो सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि शानवी तो उठ के चली गई है, उसने तो कुछ खाया नहीं है। यहाँ पे भव्या ने अपने फेवरेट मंगवाए थे तंदूरी मोमोज, मैंने मंगवाए थे मलाई चाप अपने लिए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मलाई चाप खाई थी, साथ में एक एक दो मोमोज़ खाए थे। तो मतलब आज का आधा दिन तो मेरी पूरी टेंशन में ही निकला है। फिर उसके बाद मैं लग गई थी शाम के टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ शाम के टाइम ही पानी आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, अल्टरनेट आता है। तो बस कपड़े धोने तो वही सर्फ वर्फ ख़त्म हो गया था, उसी को निकालने की तैयारी कर रही हूँ। नया पैकेट खोला है कि सर्फ निकाल के फिलअप कर लूँ। तो आज का दिन काफ़ी सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक था, क्योंकि बच्चों को बीच में लेके स्कूल से मेरे हस्बैंड उसको 8 मतलब पौने 8 पे छोड़ के आए और लिटरली 10:30 बजे उसको लेने के लिए गए। मतलब 10:15 तक भव्या घर आ गई थी। तो ये हालत हो रखी थी बहुत ज़्यादा, हम लोग भी डर गए थे दोनों, और मतलब और भी पेरेंट्स डर गए होंगे। तो भगवान ऐसी कंडीशन कभी ना आए किसी के साथ। तो यहाँ पर चल रही है हम लोगों की मस्ती। क्या कर रही है?
भावे रुक जा। बड़ों को इज्जत देना सीखे, पर खोपड़ी फुटवाले के धोखे को मत दे। ये छनुआ है, सबसे अच्छा है। ला मम्मा खाएगा बस। बाबा तुम रह दो ना, थोड़ा रुक जाओ।